आपका कहना है कि सर मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब सर मैं उससे अपने आप को अनब्लॉक कैसे कराऊँ? सर मैंने इसको बहुत सारे कॉल किए हैं, मैंने बहुत सारे इसको मैसेज किए हैं, लेकिन सर पता नहीं क्या हुआ कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और सर जब से उसने मुझे ब्लॉक किया है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ और मुझे रात-रात भर नींद नहीं आती। सर मुझे एंग्ज़ायटी होती है। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरा मानना है कि आपको कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक भी करेगा और आपसे माफ़ी भी माँगेगा। लेकिन वो साइकोलॉजी तरीका वो कौन-सा है? जो साइकोलॉजिकल तरीका है, वो इस वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तभी बताया जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर आपके लिए एक बहुत बेहतर ट्रिक लेकर आने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप रात-दिन सँभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात-दिन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं होता है। आप तो उसको मनाते भी हैं, आप तो उसको समझाते भी हैं, लेकिन आपका पार्टनर और आपसे दूर दौड़ता है, आपसे दूर भागता है। आपने तो उसको हर तरीके से मना कर देखा है ना, अब क्या करोगे? आपके पास एक आसान रास्ता होता है कि आप उसके पैरों में गिर जाते हैं। उससे भी आसान रास्ता आपके पास होता है कि आप उसके सामने इमोशनल हो जाते हैं। ये आपका तरीका होता है। लेकिन इस तरीके से आपको लगता है कि पार्टनर को वापस लाया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ इस तरीके से कभी भी आप पार्टनर को वापस नहीं ला सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ कि पार्टनर को आप ऐसे वापस नहीं ला सकते। एक तरीका है, मैंने बताया है कि अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, वो पेड कॉल नंबर है, उस पर आपको केवल पेमेंट करना है, उसके बाद अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा, यानी आपकी कॉल बुक हो जाएगी। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसको रिग्रेट फील होगा भाई, वो रोएगा आपके सामने आकर, भागा-दौड़ी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा वर्क करती है आपके रिलेशनशिप में। आया समझ आपको? वो मैं बताऊँगा एनर्जी कैसे उसको भेजनी है या कुछ कैसे उसको रिग्रेट फ़ील कराना है। बस आपको छोटा-सा काम मैंने आपको बताया है, अपॉइंटमेंट बुक कराना है। और दोस्तों मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है। मैंने कम से भी कम 6000 काउंसलिंग की है और मैं कम से भी कम लगभग 8 साल से इस टॉपिक पर काम कर रहा हूँ। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपके रिश्ते को सही कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल के केस आते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैरिड लाइफ के केस आते हैं, मेरे पास बहुत सारे रिलेशनशिप के केस आते हैं। बहुत सारे केस सोल्व हुए हैं, 90% वैसे केस सोल्व हो जाते हैं। लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी होता है। सामने वाले इंसान के सामने रोना ज़रूरी नहीं होता है। अब थोड़ा ध्यान से बात को समझना, मैंने बताया है कि बस अपॉइंटमेंट बुक कराना है, समझ रहे हैं? हाँ, कोई जादू टोने की उम्मीद मत करना। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है। मैंने उस इंसान को हमेशा वैल्यूएबल बनाया है, लेकिन आज वो इंसान मुझे कहता है कि यार देखो मेरी फैमिली लाइफ है, आप मेरी लाइफ से निकल जाओ। आज वो इंसान कहता है कि यार मुझे सुरक्षित रहना है, मैं आपकी वजह से बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ, मैं बहुत तनाव में चला गया हूँ। क्या करूँ सर? अकेला हो चुका हूँ, बहुत हल्का हो चुका हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ और लाइफ नहीं चल पा रही है। प्लीज़ सर कोई गाइडेंस दीजिए, मैं उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा सकूँ। करा सकते हैं, आप बहुत आसानी से करा सकते हैं, बस आपको वीडियो को देखना है। अभी मैंने आपको बताया कि अनब्लॉक कैसे करेगा सामने वाला इंसान। मैंने अभी लगभग 7 डेज़ पहले एक काउंसलिंग की है। ये जो काउंसलिंग है, ये जो महिला है, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप बहुत बेहतर है
और हस्बैंड की डेथ होने के बाद लाइफ में बहुत बहुत वीकनेस हो गई है, बहुत कमजोरी आ गई है। जब अकेलापन हुआ, ये गवर्नमेंट जॉब में है महिला, और जब अकेलापन हुआ, अकेलापन होने के बाद इसकी लाइफ में एक बंदा आ जाता है जो मैरिड होता है, और उसने भी लव मैरिज की होती है। उसकी शादी को कम से भी कम 12 साल हो जाते हैं। उस बंदे की एज जो होती है वो 42 होती है, और इस महिला की एज 35। प्यार हो जाता है दोनों में, सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, रिश्ता बहुत अच्छे से चलने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इस महिला को पता लगता है कि ये बंदा मैरिड है, और जब ये बात पता लगती है तो इस बंदे को, इस महिला को बड़ा डिस्टर्ब होता है। ये उसको कहती है कि यार देखो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे कर दोगे मेरे साथ, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। ये इसके सामने बहुत रोती है और बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन इस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसको फिर कहता है कि यार देखो, मेरी गलती है और मैं फिर भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो चुकी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और अब ये दोनों ठीक ठाक रहने लगते हैं, वो जो शिकायतें थी वो ख़त्म हो जाती है। अब ये इसको कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। हैरानी की बात यह है कि जैसे उस बंदे को ये सुनता है कि ये मुझसे शादी करना चाहती है, 2-4 दिन के बाद ही वो इसको कह देता है कि भाई देखो, मुझे तेरी लाइफ में नहीं रहना है, और हम इस रिश्ते में बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, हम लोग परेशान हो चुके हैं, हम इस रिश्ते को नहीं चलाना चाहते। हैरानी की बात यह होती है कि ये उसके सामने जाती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद ये बंदा इसको कहता है कि आज के बाद आप मुझे नहीं मिलोगे, मैं आपको नहीं मिलूंगा। दोनों रोते हैं, लेकिन रोते टाइम ये बंदा इसको बिल्कुल मना करके चला जाता है। अब ये डिस्टर्ब होती है, हैरानी की बात इसको ब्लॉक भी कर दिया जाता है। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपकी लाइफ में ये स्टोरी मैच हो जाए। मैं स्टोरी इसीलिए बताता हूं कि आपकी लाइफ में स्टोरी मैच हो, और आपको जो मैं ट्रीटमेंट दूं वो ट्रीटमेंट आप उस स्टोरी के तरीके से अपनी लाइफ में फिट कर सके। समझ रहे? अब जैसे इसको मना करके जाता है तो इस बंदे को इससे बात किए बिना ब्लॉक किया हुआ था। इसको इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। 2-3 नंबर इसके पास होते, सब नंबरों से ब्लॉक कर दिया जाता है। और लगभग 20 दिन के बाद 20 दिन बीत जाते हैं। अब ये कहते हैं 20 दिन के बाद कि सर, मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है, मुझे बहुत डिस्टर्ब किया जाता है, मैं क्या करूं, मैं चाहती हूं उसको रिग्रेट फील हो, मैं चाहती हूं उसको एहसास हो, जिस तरीके से उसने मेरे साथ माइंड गेम खेला है, मैं चाहती हूं कि उसके साथ भी माइंड गेम हो, उसके साथ भी पूरे तरीके से चीटिंग हो जो मेरे साथ हुई है, और सर मैं एहसास उसको कराना चाहती हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एहसास तो करा दिया जाए। अब मैंने उसको कहा कि ये आएगा और फिर चला जाएगा। इसने कहा कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अनब्लॉक भी कर दे और हमारे सामने आकर रोए? ये आज ही का केस है, बहुत पुराना केस नहीं है। हाँ, ऐसा होता है। मैंने कहा ऐसा होता है, आपकी एनर्जी वर्क करती है। मैंने इसको कहा कि ये जो 7 डेज पहले इसने मुझसे काउंसलिंग दी थी, मैंने कहा कि आप साइलेंट हो जाइए और केवल अपने आप को 5 डेज के लिए स्ट्रोंग रखना शुरू कर दीजिए। एक एनर्जी वहां पर सेंड करिए जो पॉजिटिव एनर्जी होती है कि उस इंसान ने मेरे साथ जो चीटिंग की है, उस इंसान के साथ भी चीटिंग होनी चाहिए। उसने जो मुझे हर्ट किया है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आसानी से पहुंच जाती है सामने वाले इंसान के पास, और जैसे हम किसी को एनर्जी भेजना चाहे तो हम भी भेज सकते हैं, जिससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। हमारे पास बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं कि हम किसी को भी अपनी एनर्जी भेज सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें मालूम नहीं होती हैं। वो पहले लोग जानते थे, अब नहीं जानते हैं। और आप इन चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करते। अगर आप इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं तो ही वीडियो को देखें, नहीं तो नहीं देखें। समझ रहे? वो एनर्जी काम करती है भाई, आपकी लाइफ में भी, हमारी लाइफ में भी, हर उस इंसान की लाइफ में काम करती है जिस इंसान को इमोशनल अटैचमेंट होता है।
3 दिन बीतते हैं, ये महिला मुझे कहने लगती है कि सर आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ, आपने बहुत चीटिंग की है मेरे साथ, ऐसे तो कहीं भी नहीं हुआ। भई अगर कोई दवाई हमें दी गई है, कोई मेडिसिन हमें दी गई है, तो वो एकदम से काम कहाँ करेगी? एकदम से काम कर जाती है क्या? कोई भी एनर्जी एकदम से काम नहीं करती, उसको पूरे तरीके से काम करने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। अगर सामने वाला इंसान बहुत ईगोइस्टिक नहीं है, तो फिर 3-4 दिन में काम कर जाती है, लेकिन वहीं पर वही एनर्जी 5 डेज़ में कम से कम काम कर जाती है। और इसने कल सुबह मुझे बोला कि सर एक गुड न्यूज़ है। मैंने कहा क्या? कि सर उस बंदे का कॉल आ गया है जिसने मुझे ब्लॉक कर रखा था और आप हैरान हो जाएँगे उस बंदे की सुबह से लेकर 2 बजे तक कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज रिक्वेस्ट कर रहा है, अर्जेंट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए, प्लीज़ एक बार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट, बात पर बात, बार-बार कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल की जाती है। कॉल की जाती है 253 लगभग। और वो जो 253 कॉल की जाती है, वो कंटिन्यू कॉल की जाती है। ये वही बंदा है जो बहुत ईगो में रहता था, जो कहता था कि भई देखो मुझे तेरे साथ नहीं रहना और मुझे इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। मुझे इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, तो इसलिए ये है कि हम लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ पता लगती है कि अलग हो जाते हैं, इस महिला के पास तो अकेली लाइफ़ थी ना, ये तो अकेली महिला थी। ये कैसे अपने आप को सँभाल पाती? रात-दिन नेगेटिव, रात-दिन पूरे तरीके से नेगेटिव और रात-दिन रोना, रात-दिन परेशान रहना, रात-दिन अपने आप को डिस्टर्ब करना, लेकिन उस इंसान के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये अपने आप को रुला रही थी, अपने आप को बर्बाद कर रही थी, अपने आप को अकेला कर चुकी थी। उस इंसान के ऊपर इसकी बातों का असर नहीं हो रहा था। इसने तो उसको समझाया भी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसने उसको मनाया भी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हैरानी की बात उसमें तो थर्ड पार्टी थी ना, उसकी वाइफ़ थर्ड पार्टी थी। अब ये उसको कोशिश भी करती थी उसको समझाने की, कुछ नहीं होता था। जैसे ही 230 कॉल आई, मैंने कहा कि उसकी कॉल रिसीव मत करना। इसी ने कहा कि सर क्या सच में ये रिग्रेट फ़ील करेगा? मैंने कहा रिग्रेट फ़ील नहीं, आपके इशारों पे चलने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्तों को बेहतर नहीं किया जा सकता। शायद वो लेडी जी वीडियो में कमेंट भी करे, आप शायद समझ जाएँ। हर रिश्ते में ऐसा नहीं होता है, हर रिश्ते में सामने वाले इंसान को ऐसे रिग्रेट फ़ील नहीं कराया जा सकता और हर इंसान को सामने वाले इंसान को रुलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसके अलग-अलग ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आपकी लाइफ़ में इस तरीके का रिश्ता है, तो उससे अनब्लॉक भी करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करती है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। जिस दिन आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी एनर्जी उस इंसान तक पहुँचना शुरू कर देगी। उस दिन आपकी एनर्जी बहुत स्पीड के साथ, स्पीड पोस्ट समझते हैं ना, उतनी स्पीड से उस इंसान तक जाएगी और उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराएगी, उस इंसान को महसूस होगा। अब आप कहेंगे कि सर एनर्जी कितने दिन में चली जाती है? भई 24 आवर्स तो आपकी एनर्जी को ब्रह्मांड में पहुँचने में लगता है, यूनिवर्स तक पहुँचने में लगता है। और जब आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, यूनिवर्स से आपकी एनर्जी फिर उस इंसान के कानों में पड़ती है, उस इंसान के माइंड में जाती है भई। आप क्या सोच रहे हैं कि एनर्जी आसानी से काम करती है? आप क्या सोच रहे हैं कि एनर्जी आसानी से रिग्रेट फ़ील करा देती है? नहीं मेरे भाई। उस इंसान को रुलाने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। जितना आप रोएँगे, वो इंसान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आप गिड़गिड़ाएँगे, वो इंसान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आप उस इंसान तक नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे, वो आपके रिश्ते को खोखला करने में बहुत हेल्प करेगी। तो आप कहेंगे सर क्या करें? किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है। बस केवल और केवल 1 से केवल 10 डेज़ या फिर 12 डेज़ या फिर 15 डेज़ तक आप अपने आप को पॉजिटिव रख लीजिए, बहुत बेहतर तरीके से पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उस इंसान को उतना ही रिग्रेट फ़ील होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एनर्जी ट्रिक। एक हीलिंग प्रोसेस होता है, वो आपने सुना भी होगा। हीलिंग प्रोसेस क्या होता है कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं। यहाँ की एनर्जी को यहाँ ला सकते हैं और यहाँ की एनर्जी को
खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी यहां अटकी है, उस इंसान से जुड़ी हुई है, भाई आपकी एनर्जी यहां नहीं है, अगर यहां होती तो फुर हो जाती। आपकी जो एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी जो है, एक्स्ट्रा मैरिटल की जो एनर्जी है, मैरिड लाइफ की जो एनर्जी है, वो यहां पर अटकी है भाई। उस एनर्जी को आपको पूरे तरीके से खाली करना होगा। जब तक आप उस एनर्जी को खाली नहीं करेंगे, उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक पॉजिटिव एरिया में जाना है। जहां पर आप हैं भी, यहां पर तो उसके उससे जुड़ी हुई हर एक चीज है। पॉजिटिव लोगों के बीच में जाना है और वहां पर उस इंसान को एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी है, एक पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है, उसको शो कराना है कि देखो मैं एंजॉय कर रहा हूं। ये आपको केवल और केवल 108 बार सोचना है। ओनली 108 बार बोलना है कि मेरी लाइफ बहुत बेहतर हो चुकी है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और मेरी लाइफ में उस पार्टनर से भी बेहतर चीज़ें अब हो चुकी हैं। मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, मेरी लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट है। ये सब चीज़ें आपको कम से भी कम 108 बार बोलनी है दिन में। जब भी आप सामने वाले इंसान को एक एनर्जी सेंड करेंगे तो आपको ये बोलना है कि मेरी लाइफ में बहुत सब कुछ बेहतर चल रहा है और उस इंसान को रिग्रेट फील होगा। अब यहां पर एक एनर्जी नेगेटिव आपको भेजनी है एक दूसरे टाइम पर। ये एक टाइम पर भेजनी है, उसके बाद एक दूसरे टाइम पर एनर्जी भेजनी है। ये एक नेगेटिव एनर्जी है। ये नेगेटिव एनर्जी जो है, मैं बताता हूं क्या करना है। इसमें आपको बोलना है कि उस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, उसके साथ चीटिंग होने वाली है। जिस इंसान ने मेरे साथ चीटिंग की है, उस इंसान के साथ चीटिंग होगी और 100% होगी। इसी सप्ताह में मुझे गुड न्यूज मिलेगी, उस इंसान के साथ चीटिंग हो चुकी है। ये जो आप एनर्जी उस इंसान को भेजते हैं, समझ रहे, ये एनर्जी बहुत 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 स्पीड के साथ काम करती है, बहुत स्पीड से काम करती है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत स्पीड से काम करती है। भाई किसी को नजर लगना क्या होता है? एक नेगेटिव एनर्जी तो होती है। जैसे किसी को नजर लगती है ना, वैसे ही आपकी नेगेटिव एनर्जी काम करती है। अब आप कहेंगे सर कैसे? 100% काम करती है भाई। उसको समझाने से कुछ नहीं होगा, उसको मनाने से कुछ नहीं होगा और उस इंसान के सामने जाकर रोने से भी कुछ नहीं होगा। आया समझ आपको? बस क्या करना है, एक पॉजिटिव एनर्जी अपने माइंड में बहुत बेहतर तरीके से डेवलप करनी। पॉजिटिव एनर्जी ऐसे नहीं डेवलप होगी, आपको बस सोचना है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास ऑटोमेटिक आपके आसपास आ जाएगी। एक तो आपको वहां से हट जाना है जहां पर उससे जुड़ी हुई हर एक चीज हो। जैसे आप उन चीजों को देखते हैं, आपके मोबाइल में अगर उसके बहुत सारे फोटोज हैं, उनको ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर आप बार बार उनको ना देख सके। अगर आप उसकी डेली स्टोरी देखते हैं, उस स्टोरी को भी देखना बंद कर दीजिए। उस इंसान को डेली ऑनलाइन देखते हैं या हर समय ऑनलाइन देखते हैं, उसको ऑनलाइन देखना भी बंद कर दीजिए। अगर आप उसको बार बार ऑनलाइन देखते हैं तो आप उससे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना मेरे भाई। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप उस इंसान से उसको देखकर बार बार तो डिस्टर्ब हो जाएंगे भाई। आप समझाते रहिए उसको, आप उसके सामने जाकर रोते रहिए, उस इंसान के सामने अपने आप को डिस्टर्ब करते रहिए। क्या हो जाएगा? रिश्ते को बेहतर बना लोगे? क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप को बेहतर बना लोगे? ना तो आप रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते, ना आप उस रिश्ते को बेहतर बना सकते। बस उस इंसान के लिए आप अकेले तो हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप उस इंसान को एक एनर्जी भेजिए, एक सप्ताह के अंदर आपको अनब्लॉक करेगा, आपसे बात करेगा और आपको कहेगा यार प्लीज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये चीज फील कराना टेढ़ी खीर होती है। जूते घिस जाएंगे आपके, चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहे, फिर आपको चप्पलें घिसने की जरूरत नहीं है। फिर तो उस इंसान की ही चप्पलें घिस जाएंगे आपको मनाने में। उस इंसान का ही दिमाग पूरे तरीके से काम नहीं करेगा। उसको मनाना नहीं, उसको समझाना नहीं, उसके लिए रोना नहीं और उस इंसान के लिए अपने आप को डिस्टर्ब करना भी बहुत बड़ी गलती है। आया समझ आपको? अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, शायद आपके लाइफ में सच में ऐसा ही हुआ हो। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आसानी से आपको अनब्लॉक कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि हमारा पार्टनर हमें ब्लॉक करता क्यों है?
अगर ऐसे आपको ब्लॉक किया गया है तो फिर आसान है उस इंसान को अनब्लॉक कराना। जैसे ही हमारे पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टी आती है और हमें उस थर्ड पार्टी का पता लग जाता है, कुछ संकेत मिल जाते हैं। जैसे ही संकेत मिल जाते हैं तो हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं, हमें एंजाइटी होने लगती है, हमें बेचैनी होने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है। वो जो एंजाइटी हमें होने लगती है, हम उस एंजाइटी में उस इंसान का पीछा करने लगते हैं। पीछा कैसे करने लगते हैं? कॉल पर पीछा करते हैं, उसको धड़ाधड़ कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, रात दिन कॉल, 20-20 कॉल कर देंगे। नॉर्मल कॉल करेंगे तो फिर वो इंसान हमें नॉर्मल कॉल से ब्लॉक कर देगा। किसी रीजन की वजह से आपकी कॉल उठा लेगा तो आप कहेंगे उसी इंसान के पास थे ना आप, उसके साथ एंजॉय कर रहे थे ना, वो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे अंदर क्या कमी है? वो आपको बहुत अच्छा लगता है क्या? मेरे अंदर क्या कमी है? मैंने तुम्हें फिजिकल अच्छा नहीं दिया ना, मैंने तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च नहीं किया ना, मैंने तुम्हें इमोशनली सपोर्ट नहीं किया ना। तो ये आप कंप्लेन उस इंसान को करने लगते हैं। अच्छा, वो मुझसे सुंदर दिखती है, वो मुझसे बेहतर दिखती है, वो मुझसे ज़्यादा पैसे वाली है। आपके ये शब्द होते हैं उस इंसान से बात करते हुए, और ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है उस इंसान के ज़हन में उतर जाता है। अब वो आपसे बात भी करेगा तो उसको डर रहेगा, अरे भाई ये तो वही बात करेगी, ये तो उसी बात को फिर उठा देगी। तो इसलिए वो इंसान आपसे बात करना अच्छा नहीं समझता। तो जैसे ही आपको पता लगता है कि वो इंसान एक थर्ड पार्टी के साथ है तो आपकी बेचैनी और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो आप उस इंसान को व्हाट्सएप पर कॉल करने लगते हैं। अब वो व्हाट्सएप पर वो कॉल नहीं उठा रहा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप उसको वीडियो कॉल करते हैं। जैसे आप उस इंसान को वीडियो कॉल करते हैं, वो इंसान आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देता है। अब जब वो इंसान आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देता है तो आप उस आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना। आप उसको इंस्टाग्राम पर कॉल करने लगते हैं। इंस्टाग्राम पर पहले डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं, और जैसे आप उस इंसान को मैसेज करते हैं वो समझ जाता है ये उसी निहायती नालायक आदमी का नंबर है, क्योंकि उस इंसान के साथ तो उसको एंजॉयमेंट हो रहा है ना। भाई यहाँ तो आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उससे कंप्लेन कर रहे हैं, छोटी-छोटी बातों पर शिकायतें कर रहे हैं, छोटी-छोटी बातों पर उससे सवाल कर रहे हैं, और वो इंसान उसको प्यार दे रहा है। और जब वो इंसान उसको प्यार दे रहा है तो आप इधर से उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो किसके पास टिकेगा? आपसे मेरा क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि सर उसी के पास टिकेगा। तो जब वो उसी के पास टिकेगा तो फिर आप क्यों बार-बार अपने आप को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं भाई? आप क्यों उसको बार-बार कॉल करके अपने आप को उसके सामने ज़ीरो कर रहे हैं? तो आपको करना क्या है? हाँ, कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि आप थर्ड पार्टी का नंबर निकाल लेते हैं कहीं से, या फिर उसकी आईडी निकाल लेते हैं, और जैसे ही आप उसकी आईडी निकाल लेते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, आप वहाँ पर उसको डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं। जब आप वहाँ पर उसको डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं, तो वो इंसान आपको कहता है, "यार क्या ड्रामा है ये? क्या ड्रामा तुमने लगा रखा है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है।" अब वो कहता है कि कितने दिन से? कि 2 साल से, ये 3 साल से तो मेरे साथ है। फिर जैसे ही आप उस इंसान को कॉल करते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, वो इंसान फिर आपको तो शिकायत नहीं करता, ना इसको शिकायतें करता है। वो इसको बताता है कि यार किसी फला नाम के बंदे का मुझे कॉल आया था और वो कह रहा था ये मेरी है। अब ये क्या कहेगी, अरे कौन है वो तो पागल है। वो पहले मेरे पीछे पड़ा था। वो पहले मुझे बार-बार देखता था, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, मैं तो आपकी हूँ ना। तो यही बातें आपको पूरे तरीके से डिस्टर्ब करती है, इनको पहले पकड़ना है और उसको अनब्लॉक कराने में आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना ना। मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।